नेक्स्ट आपका आ जाता है व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपने पहले क्या पढ़ना है, विच इज़ हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस का क्या मतलब होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज क्रोनिक ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, यानी कि इसके अंदर आपकी जो थायराइड है उसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब उनकी डिस्ट्रक्शन होती है तो उसमें आपको हाइपोथायराइड के फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपके जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स हैं वो T3 T4 को प्रोड्यूस करते हैं और उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जब आपका इफेक्ट होता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन्स, जहाँ पे आपके आयोडाइड साल्ट वगैरह ये चीज़ें बहुत कम पाए जाते हैं, यहाँ पे आपका क्या होता है कि जब भी आपका ऑटोम्यून, यानी कि जब भी आपके ऑटोम्यून कंडीशन होगी उसके अंदर आपका क्या होगा, आपके HLA-DR3 या कोई ना कोई इन्वायरमेंटल जो ट्रिगर है उसकी वजह से ऑटोम्यून कंडीशन के अंदर ये क्या होते हैं, आपकी काज कर रहे होते हैं, ये ट्रिगर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, आपके अंदर जो अपनी जो एक काबिलियत होती है ना टॉलरेट करने की, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब वो ख़त्म होती है तो उसकी वजह से आपके जो T सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं टू फाइट अगेंस्ट दैट ऑटोम्यून कंडीशन। ठीक है ना, और किसके खिलाफ, थायराइड। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे एंटीबॉडीज़ है ना उसके खिलाफ बनी है, तो उसके बाद आपको क्या हो जाता है, जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, एंटीबॉडीज़। तो अब और एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनती हैं, एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के खिलाफ और एंटी थायरोग्लोबुलिन। ये दो आपने कभी नहीं बोलनी है हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर, एंटी TPO और एंटी TG, ये दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी वजह अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक जो T सेल्स हैं उनकी क्या हो रही होती है, डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। वो डिस्ट्रक्शन किससे कर रहे होते हैं, फोलिकुलर सेल्स को, फोलिकुलर सेल्स को, जिसकी वजह से आपकी जो थायराइड हार्मोन है, जब सेल्स आपके हो रहे हैं तो थायराइड हार्मोन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो TSH है वो आपका ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी डिटेक्ट करेगी आपका T3 T4 कम हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, TSH ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर कि ऑटो एंटीबॉडी ऑटोइम्यून कंडीशन के अंदर किस तरीके से आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म होता है, T सेल्स एक्टिवेट होते हैं, बीटा सेल्स एंटीबॉडीज़ बना देते हैं किसके अगेंस्ट, एंटी TPO और एंटी TG। ये आपने जो सा वो याद रखना है। यहाँ पे देखिए एसोसिएट विद एक्चुअली मैंने आपको बता दिया इंक्रीज रिस्क ऑफ प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बीटा सेल लिम्फोमा। अगर आपसे कोई पूछे हाशिमोटो थायराइडाइटिस की मेन काज क्या है, विच इज़ द डिफ्यूज लार्ज बीटा सेल लिम्फोमा, यानी कि लिम्फोमा की वजह से आपको जो सा वो चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे वो फाइंडिंग कहता है कि मॉडरेटली लार्ज नॉन टेंडर थायराइड, क्लिनिकल फीचर्स में आपने याद रखने हैं कि जो पेशेंट आपका प्रेजेंट करेगा उसको मॉडरेटली इलाज और नॉन टेंडर थायराइड होगा। इसके अलावा उसको हाइपोथायराइड के सिम्टम्स होंगे, विच इज़ आपको फटीग हो सकती है, वेट गेन हो सकता है और कोल्ड इंटॉलरेंस भी आपको देखने को मिल सकती है। ट्रांजिएंट हाइपरथायराइड स्टेट विच इज़ हाशिरोक्सिकोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी जो फोलिकुलर डिस्ट्रक्शन जब होती है तो आपकी जो स्टोर्ड T3 और T4 हैं ये आपके स्टोर्ड होते हैं, तो ये आपके जो है वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अब नॉर्मली स्टार्टिंग के अंदर आपको ऐसा फील हो रहा था कि पेशेंट के अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो रही है, लेकिन टेम्परेरी हाइपरथायराइडिज्म फेज जब जैसी होती है तो उसके बाद जैसे ये T3 T4 यूज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो T3 और T4 होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिएंट हाइपोथायराइड, यानी कि कुछ देर के लिए आपके बॉडी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होते हैं। ठीक है, ड्यू टू फोलिकुलर रैप्चर थायराइड जो हार्मोन है वो जो स्टोर्ड होते हैं वो आपके रिलीज हो जाते हैं। सीरोलॉजिकली आपने जब देखना होता है लैब्स इन्वेस्टिगेशन, अगर आप इसके अंदर देखें तो आपकी जो TSH है, आप लैब्स फाइंडिंग आपको पता होना चाहिए कि आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, आपको जो फीडबैक होता है वो आपका बॉडी को मिल रहा होता है कि आपकी बॉडी में T3 T4 कम है। आपका जो T4 होता है आपका क्या होता है कम, बिकॉज ऑफ आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, आपके जो सेल्स होते हैं वो जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं, और ऑटोइम्यून कंडीशन की वजह से आपको एंटी TPO और एंटी TG ये आपको क्या मिल रहे होते हैं, पॉजिटिव मिल रहे होते हैं। हिस्टोलॉजी वाइज देखा जाए तो इनके अंदर आपको हर्थल सेल्स मिल रहे होते हैं, क्या मिल रहे होते हैं, अब ये एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बता दिया कि दोनों एंटीबॉडीज़ आपको पॉजिटिव मिलेंगी। हर्थल सेल्स जो होते हैं वो आपको हिस्टोलॉजिकली देखने को मिल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ एसिनोफिलिक सेल्स। अब जब एसिनोफिल सेल्स होते हैं उसके अंदर आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लिम्फॉइड एग्रीगेट विद द जर्मिनल सेंटर्स, यानी कि जो लिम्फॉइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं इनटू द जर्मिनल सेंटर्स। कॉम्प्लिकेशन में क्या था, पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस के इसके अंदर जो सा आता है वो माइल्ड सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट होता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस का, अराइजिंग लेस देन 1 ईयर आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि पिट्यूटरी के मसले की वजह से ये पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व करता है, जो हमने पीछे शियान सिंड्रोम जो है वो हमने पढ़ा है। आपने बस इसके अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें आपने बेसिक याद करना है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है
जिसके अंदर आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपके थायराइड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है ना। पहले आपका हाइपोथायराइड फेस आता है, जब आपको वो यूज़ हो जाता है तो हाइपोथायराइड जो फेस हो जाता है। एंटी टीपी और एंटी टी जो है वो पॉजिटिव होती हैं। मोस्ट कॉमनली जो रिस्क होता है वो डिफ्यूज बीटा सेल का होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह से आपको जो लिम्फोइड की स्टिमुलेशन होती है वो आपकी ट्रांसफर हो जाती है मैलिग्नेंट में। इसके अलावा आपको वही हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स देखने को मिल रहे होते हैं, और हर तरह सेल्स इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव होते हैं। फिर आ जाता है सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस। इसका मतलब ये होता है विच इज़ डी क्रिवेन थायराइडाइटिस। इसका ये होता है कि आपका जो पेशेंट है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये सारे पेनलेस हो सकते हैं, सारे। वाहिद ये है जो पेनफुल होता है, एंड इट इज़ अ कोर फीचर ऑफ ड्यू क्रिवेन जो है वो थायराइडाइटिस। ये याद रख लें, सारे पेनलेस होंगे, वाहिद है जो पेनफुल थायराइड होता है, ठीक है। और होता किस वजह से? यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज, यानी कि कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो हो सकता है। होता क्या है, आपका जो वायरल इन्फेक्शन है वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो करता है, जिसकी वजह से आपका ग्रेनुलोमेटस फॉर्मेशन इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है, फॉलिकल्स आपके डैमेज हो जाते हैं, और आपका हार्मोन जो होता है वो लीक करना स्टार्ट हो जाता है, आपके T3 T4 जो है वो लीक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर भी वही है कि ट्रांसिएंट हाइपरथायराइडिज्म होती है, फिर उसके बाद ईओथायराइड स्टेट आ जाती है कि बॉडी जो होता है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाती है। उसके बाद फिर हाइपोथायराइडिज्म होती है, और फिर दोबारा से ईओथायराइड जो होता है वो कंडीशन होती है, और पेशेंट जो होता है वो रिकवरी की तरफ आ जाता है। बस इसकी मेन पॉइंट ये है कि ये पेनफुल होता है, ऑफन प्रोसीडेड बाय वायरल इन्फेक्शन, जो मैंने अभी आपको बता दिया। जो पेन होगा वो कहाँ होगा? एक तो ESR ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके अलावा जॉ पेन और टेंडर थायराइड होगा, जो कि आपका डीप वेन है, तो यानी कि पेन है। हिस्टोलॉजी के अंदर आपको क्या नजर आएंगे? ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन विच इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वायरल इन्फेक्शन, कि आपकी जो ग्रेनुलोमेटस है इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से जो फॉलिकुलर डिस्ट्रक्शन है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। एंड ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आ सकती है, या गेट सेल्स अगर कह दें तो ये भी होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो आपके जो थायराइड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे हाइपोथायराइड फेस होता है, फिर उसके बाद वो हाइपोथायराइड फेस में चला जाता है, फिर क्या कहते हैं वो नॉर्मल हो जाता है, फिर वो चला जाता है, और उसके बाद जो है वो खुद ब खुद इसकी रिकवरी हो जाती है विद इन द 4 to 6 मंथ। रेडल थायराइडाइटिस क्या होता है? आल्सो कॉल्ड इन्वेसिव फाइब्रस थायराइडाइटिस, यानी कि जो फाइब्रोसिस हैं, यानी कि आपकी जो इसके अंदर आपकी जो फाइब्रोसिस हो रही होती है, थायराइड की जगह पे आपको फाइब्रोसिस देखने को मिल रही होती है, यानी कि वहाँ पे थायराइड नहीं होता, वहाँ सारी क्या हो रही होती है, फाइब्रोसिस हो रही होती है। होता किस वजह से? IG4 रिलेटेड डिजीज़, फॉर एग्जाम्पल ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, नॉन इन्फेक्शियस ऑर्टाइटिस, यानी कि आपका कोई ना कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही हो, आपके फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिवेशन हो रही हो, या कोलाजन की डिपोजिशन हो रही हो, उसकी वजह से आपके जो थायराइड्स होते हैं, थायराइड सेल्स होते हैं, वो रिप्लेस कर जाते हैं फाइब्रोसिस पे। इसमें आपका हाइपोथायराइडिज्म जो है वो देखने को मिल रहा होता है इन 1/3 ऑफ द पेशेंट। फाइब्रोसिस में एक्सटेंड टू द लोकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिया और एसोफेगस, मिमिकलिंग एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। होता यह है कि जब आपकी जो इन्फ्लेमेशन है वो जब बढ़ती चली जाती है तो वो लीड कर जाती है फाइब्रोसिस को। जब फाइब्रोसिस होती है तो उसकी वजह से आपका जो ग्लैंड होता है, अब सारी बात है, वो क्या हो जाता है, हार्ड लाइक। आपने लीवर को कभी पालपेट किया हो, फाइब्रोस लीवर, तो बड़ा हार्ड टाइप लग रहा है, जैसे पत्थर पड़ा, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि जो फाइंडिंग होती है उसके अंदर आपने याद रखना है कि जो पेशेंट है उसका क्या है, हार्ड रॉक लाइक थायराइड है, एंड विच इज़ फिक्स्ड एंड नॉन टेंडर थायराइड, कि आपका क्या है, जो मास है वो क्या है, आपका जो थायराइड है वो क्या है, फिक्स्ड है, रॉक लाइक है। सब एक्यूट के अंदर आपने क्या याद रखना है कि पेन है बहुत ज़्यादा, और रेडल के अंदर आपने याद रखना है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब सारी बात है, जब वो हार्ड है तो उसकी वजह से आपको कौन से अब आपके जो पीछे स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, ट्रैकिया और एसोफेगस, उसके ऊपर जब कंप्रेशन पड़ रहा होता है तो उसकी वजह से आपको डिस्फेजिया और डिस्पनिया, यानी कि सांस का ना आना, वो भी आपको कर सकते हैं। मिमिक करता है ना प्लास्टिक कार्सिनोमा, वो हम आगे पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी के अंदर आपने डेंस फाइब्रोसिस और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आपको मिलते हैं। कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म में क्या है कि बचपन से ही, मतलब थायराइड डिसजेनेसिस की वजह से या डिसहार्मोन जेनेसिस की वजह से, कि आपके थायराइड सही तरीके से ना बने हो, या एब्सेंट हो, या कहीं और जगह पे पड़े हो, जैसे हमने लिग्नल थायराइड हमने पढ़ा था, या डिसहार्मोन जेनेसिस यानी कि एंजाइम का डिफेक्ट हो, यानी कि आपका जो थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम है वो सही तरीके से आपका काम ना कर रहा हो, कि आपके आयोडाइड को आयोडीन में चेंज ना कर रहा हो, या आपकी कपलिंग या ऑर्गेनिफिकेशन में हेल्प ना करो, तो उस कंडीशन में आपके जो थायराइड ग्लैंड है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, T3 T4 कम हो जाता है, ठीक है। जब वो कम होगा, नॉन फंक्शनल होगा, तो उसकी वजह से आपकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर, यानी कि फॉर्मली कार्ड क्रेटिनिज्म। अब क्या कहते हैं, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। मोस्ट कॉमनली काज में पैथोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे तो क्रेटिनिज्म पढ़ेंगे। थायराइड डिसजेनेसिस, यानी कि आपके बने ही नहीं, एब्नॉर्मल थायराइड ग्लैंड डेवलपमेंट, या एजेनेसिस, हाइपोप्लेजिया, या एक्टोपिक किसी और जगह पे पड़ा है। डिसहार्मोन जेनेसिस, कि आपके हार्मोन है वो सही तरीके से बने नहीं बिकॉज ऑफ एब्नॉर्मल थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। म्यूटेशन इन थायराइड पेरोक्सिडेज, मैंने अभी आपको बताया कि अगर TPO नहीं होगा तो आपको आयोडाइड आयोडीन में चेंज नहीं होगा, इसके अलावा आपकी ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होगी, कपलिंग नहीं होगी। इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन्स, हाँ, जहाँ पे आपके आयोडीन, जहाँ साल्ट इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे भी आपको ये मसले आ सकते हैं। फाइंडिंग के अंदर आपने 6 पीस को याद रखना है कि आपकी जो बेली है वो पॉट की तरह होगी, पॉट बेली। जो पेशेंट है वो पेल होगा,
पफी फेस्ड होगा, फूला हुआ जो सा फेस होता है, टंग जो ज़ुबान है वो बाहर की तरफ निकली होगी, और उसके अंदर जो सा वो पुअर ब्रेन डेवलपमेंट होगी, पेशेंट का जो ब्रेन है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ होगा, मतलब ऐसे मतलब अबनॉर्मल कंडीशन होंगी, और अम्बेलिकल्स उसका क्या होगा, बाहर की तरफ निकला होगा। अब मेंटल रिटार्डेशन इस पेशेंट में क्यों होती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन आपकी न्यूरल माइग्रेशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना, और उसके अंदर आपको जो है वो माइलिनेशन जो है वो देखने को मिल रही होती है। दूसरी काजेज़ के अंदर आपका ये आ जाता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी, अब आयोडीन कम है तो T3 T4 भी आपके कम बनते हैं, और TSH जो है वो ज़्यादा बन रहा होता है, ठीक है। वुल्फ-चाइक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर एक्सेसिव जब आयोडीन होती है तो हमारा अपनी बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी करती है, और आपको जो आयोडीन का लेवल जो होता है वो क्या करती है, TPO को जो है वो क्या कर देती है, शट डाउन कर देती है, कि ताकि आपकी टेम्परेरी तौर पर आपको थायराइड शट डाउन रहे। ड्रग के अंदर आपने जो है वो अपने एमिड्रोन और लिथियम पढ़ा होगा, जो इंटरफेयर कर रहे होते हैं हार्मोन की सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। एक कंडीशन होती है विच इज़ ईओथोराइड 6 सिंड्रोम, ईओथोराइड 6 सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आपके जो सीवियर इलनेस के अंदर आपके जो T3 होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन जो TSH का जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, आपका नॉर्मल होता है TSH, ठीक है, या फिर आपको कम होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या हो जाता है, स्लो करवा देता है ईओथोराइड 6 सिंड्रोम के अंदर, एंड इट इज़ अडॉप्टिव बीमारी है। क्लियर? अब अगर हम देखें कि अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे, अगर मिडिल एज वुमेन है, अगर आपके पास प्रेजेंट करती है विद फटीग, अब सुनते जाएं हाइपोथायराइडिज्म के फीचर। अच्छा, इनलार्ज थायराइड, इनलार्ज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओ नहीं, अच्छा जी, फटीग, अच्छा जी, इनलार्ज थायराइड प्लस एंटी TPO पॉजिटिव, क्या होगा, आंसर आपने देना, विच इज़ हाशिमोटो थायराइडाइटिस। अच्छा, ट्रांजिएंट हाइपोथायराइड मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसमें कुछ नहीं। हाँ बस ये आपने रॉक लाइक जो रॉक हार्ड फिक्स्ड थायराइड होता है वो कौन सा होता है, आपका रिडल थायराइडाइटिस आपने याद रखना है। सब जो सा वो पेनफुल होता है, कंजेनिटल और अदर काजेज के अंदर, बस ये दो कंडीशन आपने जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। फिर आ जाता है आपका